Hello students, I hope all of you will be very fine. But students, today our subject is computer oriented numerical analysis for BCA third semester. And students, today our the most important topic is trapezoidal rule. स्टूडेंट हमने जो है यूनिट थर्ड हमने स्टूडेंट स्टार्ट की है हमने BCA थर्ड सेमेस्टर में कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें स्टूडेंट हमने जो है ट्रेपेजॉइडल रूल हमने जो है स्टूडेंट स्टार्ट किया है। और स्टूडेंट ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होता है, इसका डेरिवेशन जो है हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसको हमने स्टूडेंट जो है वो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने कंप्लीट किया, जो हमारा ट्रेपेजॉइडल जो हमारा टॉपिक है। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 स्टूडेंट आपने देख लिया होगा, बिकॉज जब आप पार्ट 1 पार्ट 2 आप देख लेंगे तभी आपको ट्रेपेजॉइडल रूल्स समझ में आएगा। और आज के इस लेक्चर में हम जो है स्टूडेंट ट्रेपेजॉइडल जो रूल है उसको हम अपने न्यूमेरिकल पर कैसे अप्लाई करेंगे, क्या हम अप्रोच यूज़ करेंगे, उसको जो है हम आज स्टूडेंट जो है यूज़ करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फॉर्मूले से स्टूडेंट आपका जो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है वो लगातार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम जो है ये हमारा पार्ट 3 है ट्रेपेजॉइडल रूल जो हमारा टॉपिक है, इसके पार्ट 1 पार्ट 2 में हम इसका डेरिवेशन हम कर चुके हैं, जिसको हमने उसको 2 पार्ट में हमने उसको डिवाइड किया है। तो आप दोनों पार्ट को कंबाइन करके देखें, कंबाइन करके आप उसके नोट्स बनाएं, तब आपका ट्रेपेजॉइडल रूल फार्मूला आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसका जो डेरिवेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम स्टूडेंट जो है ट्रेपेजॉइडल फार्मूला जो हमारा जो हमने इससे पहले लेक्चर में हमने डेरिवेट किया, तो उसको हम स्टूडेंट एक बार नोट कर लेते हैं कि हमारा ट्रेपेजॉइडल फार्मूला क्या है। तो स्टूडेंट ये हमारा जो ट्रेपेजॉइडल फार्मूला होता है ये होता है x0 टू x0 प्लस nh x0 प्लस nh fx dx, यानी कोई भी एक फंक्शन है fx dx इज इक्वल्स टू ये हमारा रहेगा h अपॉन 2 ब्रैकेट में y0 प्लस yn ब्रैकेट में y0 प्लस yn, और फिर हमारा हो जाएगा प्लस 2 हमारा हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस प्लस yn माइनस 1, जो लास्ट टर्म जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा yn माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से जैसे स्टूडेंट ये हमारा जो है मैं स्टूडेंट पर देख लेता हूँ पूरा बोर्ड पे आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है कि नहीं मिस हो रहा है स्टूडेंट, फॉर्मूला स्टूडेंट मिस हो रहा है। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको जो है फॉर्मूला पूरा दिखाई दे रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ। तो देखिए सुन, जैसे मान लो ये है x0 से x0 प्लस nh fx dx इज इक्वल टू h अपॉन टू y0 प्लस y1, यानी कि पहला टर्म और लास्ट टर्म, और बाकी के जो टर्म जो बचे यानी y0 yn, यानी कि y1 के बाद और yn के बीच में जो टर्म्स बचे वो हमारे 2 के मल्टीपल में आ जाएंगे। यही हमारा फॉर्मूला था। तो y0 प्लस yn 2 y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन, कहाँ तक yn माइनस 1, यानी इससे एक कम n-1 से एक कम। तो ये स्टूडेंट ये जो हमारा स्टूडेंट फार्मूला है ये हमारा ट्रेपेजॉइडल रूल कहलाता है, और इसमें इसी फॉर्मूले के बेस पर जो है हम अपने क्वेश्चंस को हम स्टूडेंट जो है सॉल्व करेंगे। ओके सर, तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रेपेजॉइडल रूल। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चंस को जो है हम सॉल्व करेंगे इसके बेस पर, इसकी जो वर्किंग है स्टूडेंट इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपने न्यूमेरिकल को कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखते हैं, यूज ट्रेपेजॉइडल रूल टू evaluate 0 to 1 x cube dx considering 5 सब इंटरवल्स। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको गिवन है और हमें को जो है स्टूडेंट्स को ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूले से करना है। क्या लिखा है, यूज ट्रेपेजॉइडल रूल टू evaluate
फिर ये आपका ये साइन होता है इंट्रीगेशन का, इंट्रीगेशन 0 to 1, स्टूडेंट ये हमारी लिमिट हो गई 0 to 1 x cube dx कंसिडरिंग 5 सब इंटरवल्स, यानी कि 5 सब इंटरवल्स में स्टूडेंट आपको जो है ये निकालना है, इसको डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट इसमें जो चीज़ें गिवन है हम कैसे ट्रेपेजॉइडल रूल में हम इसको रखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो बात है जो आपको समझनी है कि हमारे जो इंटरवल्स है, इंटरवल कहने का मतलब ये है कि हमारी जो लिमिट है, यहाँ से स्टूडेंट देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है, कहने का मतलब ये आपका जो इंटरवल रखा है 0 और 1, तो स्टूडेंट ये जो हमारा जो इंटरवल रखा है 0 और 1, इसी को ही हमें क्या करना है, इसको हमने जो है 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, जैसा कि आपके क्वेश्चन में गिवन है, कंसिडरिंग इनटू 5 सब इंटरवल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसमें लिखेंगे कि डिवाइडिंग द इंटरवल्स, dividing the intervals 0, 1 into 5 equal parts, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। डिवाइडिंग द इंटरवल्स जो हमें गिवन है 0, 1 into 5 इक्वल पार्ट्स, हम इसको 5 इक्वल पार्ट्स में जो है डिवाइड करेंगे, और जो हमारा जो स्टूडेंट जो पार्ट होगा, तो एक पार्ट की विड्थ क्या होगी, जो हम 5 इक्वल पार्ट्स में जो हम डिवाइड करेंगे इंटरवल्स को, तो एक पार्ट की विड्थ क्या होगी, इसको जो है हमें स्टूडेंट निकालना पड़ेगा। तो ईच ऑफ विड्थ, तो विड्थ स्टूडेंट क्या होगी 5 इक्वल पार्ट ईच ऑफ विड्थ, यानी कि एक पार्ट की विड्थ क्या होगी, तो हम स्टूडेंट्स को कैसे निकालेंगे, इसको हम स्टूडेंट निकालेंगे h इज इक्वल टू विड्थ, कैसे निकालेंगे, ईच ऑफ विड्थ इक्वल टू h का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, जो हम यहाँ पे पुट करेंगे, यानी कितने हमारे पार्ट्स हैं। तो स्टूडेंट ये क्या होता है, इसको स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि स्टूडेंट हमें जो स्टूडेंट जो हमें चीज़ें गिवन हैं, यानी कि इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं, h को हम कैसे निकालेंगे कि जो हमारी ये जो हमारी यानी अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, यानी कि 1 - 0, ध्यान रखना है हमको 1 - 0, और कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, ये 5 कंसिडरिंग 5 सब इंटरवल्स, यानी कि हमारा नीचे आ जाएगा 5 जो कि हमें गिवन है, ठीक है। तो 1 - 0 और जो उसके 5 सब इंटरवल्स दे रखे हैं वो हम इसको डिवाइड करेंगे, स्टूडेंट ये हमारा आ जाएगा 1/5, यानी हमारा स्टूडेंट कितना आ जाएगा 0.2, कितना आ गया 0.2, ठीक है। तो स्टूडेंट कहने मतलब ये है कि ये हमारा जो 0.2 आया, और जो स्टूडेंट जो हमारा फंक्शन जो गिवन है यानी 0.2 द वैल्यू फंक्शन इसमें, तो हम वैल्यू हम कैसे हम निकालेंगे, यानी h हमने ऐसे निकाल दिया, h बराबर कितना आ गया 0.2। अब स्टूडेंट अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ हमारा हो गया x यानी फंक्शन जो हमें गिवन है, ठीक है, और ये हमारा हो गया fx, x और fx। तो स्टूडेंट इसमें आपको जो है अच्छे से समझना है इसको, ठीक है। तो अब देखो स्टूडेंट x का क्या मतलब है, x का स्टूडेंट ये मतलब है कि हमारे जो एक यानी x की जो वैल्यूज़ हैं उसकी जो विड्थ है वो स्टूडेंट कितनी है, एक पार्ट की जो विड्थ है वो कितनी है 0.2 है, क्या है 0.2, जैसे कि हमने ये निकाली 5 इक्वल पार्ट्स में हम इस फंक्शन को डिवाइड करेंगे, इसकी एक पार्ट की विड्थ क्या है 0.2, यानी कि स्टूडेंट इसकी जो विड्थ होगी, कहने मतलब ये है इसको हम 5 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। तो पहली मान लो पहली स्टूडेंट विड्थ हम मान के चलते हैं 0, अगला क्या है, अगली हो गई हमारी 0.2, ठीक है। फिर इसमें स्टूडेंट आप 0.2 हम और ऐड करेंगे तो कितनी हो गई, अगली हो गई हमारी 0.4, क्योंकि स्टूडेंट एक इंटरवल है उसकी विड्थ कितनी निकाली 0.2 निकाली, इसीलिए स्टूडेंट हमने x में माना पहले 0, फिर 0.2, फिर 0.4, फिर अगली क्या हो जाएगी 0.6, क्योंकि एक कितनी है 0.2, तो 0.2 हम ऐड करते जाएंगे, और ये टोटल कितने होने चाहिए, ये टोटल स्टूडेंट हमारे जो है वो हमारे 5 हमारे होने चाहिए। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, है ना, 0, 0.2, 0.04 हमारा आ गया 0.8, ठीक है, और 0.8 के बाद स्टूडेंट हमारा आ गया 1.0। तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, यानी x की यानी कि जो हमें 0.2 हमें जो गिवन है 0.2 के बेस पर 0, 0.2 भी स्टूडेंट हमें ध्यान रखना है, हमें 0 से ही हमें हमेशा स्टार्ट करना है। हम यहाँ पे 0.2 डायरेक्ट नहीं, हम इसमें यहाँ पे 0.2 को हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, क्यों, देखिए इसका क्या मतलब है, आपका जो इंटरवल जो गिवन है वो 0 और 1 ये हो गया, 0 और 1, तो ये जो आपकी इंटरवल्स जो आपको गिवन है
0 1, तो ये वही है 0 और 1 के बीच में ये, तो इसके बीच में जो विड्थ, इसकी विड्थ क्या आ गई, इसकी विड्थ आ गई 0.2, तो 0.2 क्या मतलब है, 0.2 का स्टूडेंट यही मतलब है कि 0 1 इंटरवल्स को हम 0.2 के विड्थ में हम जो है डिवाइड करेंगे 5 सब इक्वल्स पार्ट्स में, ये मतलब है। तो अब देखिए 0 और 1 के बीच में तो है ये सारे सब, और सबके बीच में जो है वो 0.2 का डिफरेंस है, 0.2 यानी 0.2 0.4 0.6 0.8, और ये 0 और 1 क्या हो गए आपके इंटरवल्स हो गए, जिसको हमने 5 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने वाला। उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, अब जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन में हम x की इन सभी वैल्यू को पुट करेंगे और उसकी वैल्यूज को फिर हम यहाँ पे हम रखेंगे। कहने का मतलब क्या है कि हम 0 है हमारा ये, तो हम क्या रखेंगे, ये जो हमें जो गिवन है हम क्या करें, x की जगह हम 0 को पुट करेंगे, तो ये हमारा स्टूडेंट हो जाएगा 0, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और ये स्टूडेंट हमारा जब हम x के लिए क्या पुट करेंगे 0.2 पुट करेंगे, तो स्टूडेंट ये हमारा हो जाएगा 0.008, यानी 0.2 को क्यूब करेंगे, यानी कि x की जगह क्या पुट करेंगे 0.2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये 0.008 आ गया। अगला फिर क्या करेंगे 0.4 पुट करेंगे, तो स्टूडेंट हमारा ये आ जाएगा 0.064, अगला 0.6 है, तो स्टूडेंट हमारा 0.216, अगला है 0.8, तो ये हमारा जाएगा 0.512 और 1.0 है, इसको पुट करेंगे तो ये हमारा तो स्टूडेंट 1 ही आएगा, 1.000, यानी x की जगह जब 1 पुट करोगे तो स्टूडेंट हमारा 1। कहना मतलब ये है कि जो हमारी x की जो वैल्यू जो हमारी निकल के आई, इन सभी वैल्यूज को हम जो हमारा फंक्शन गिवन है उसमें हम x की जगह पे पुट करेंगे तो वो हमारी fx की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं अपने फॉर्मूले की, तो हम फॉर्मूले में स्टूडेंट्स को हम पुट करेंगे, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे, तो बाय ट्रेपेजॉइडल रूल हम लिख देंगे बाय ट्रेपेजॉइडल रूल, इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स को लिखने का तरीका 0 to 1 x cube dx is equals to, हमारा क्या होता है फॉर्मूले में है h/2, क्या है हमारा स्टूडेंट h/2 है, यानी h का मतलब क्या हो गया, h का मतलब हो गया इसके विड्थ, वो कितनी है 0.2 है, तो 0.2/2 जो कि हमारा फॉर्मूला है। अगला स्टूडेंट फिर हमारा ये हो गया, अब अगला क्या है y0 + y, तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको समझना है। देखिए स्टूडेंट ये हमारा हो गया y0 और ये हमारा हो गया yn, ये लास्ट वाले में y0 yn, बाकी के जो स्टूडेंट हमारे बीच में बचे वो हमारा हो गया y1 y2 y3 y4, यानी हम इसको y4 तक लेंगे, यानी स्टूडेंट हमारा ये क्या कहना है, यानी ये जो वैल्यू है हमारी होगी y0, ये y1, ये y2, ये y3, ये y4, ये y5, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला क्या है y0 + yn का क्या मतलब है, y0 + yn का मतलब है कि पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू, पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू, तो पहली वैल्यू क्या हो गई, पहली वैल्यू हो गई fx में हो 0, तो यहाँ स्टूडेंट हमारा आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 0 प्लस yn यानी लास्ट वैल्यू, यहाँ हमारा स्टूडेंट आ जाएगा 1, ये y0 + yn, n मतलब nth टर्म लास्ट वैल्यू, तो यहाँ हमारा आ जाएगा प्लस, फिर हमारा क्या 2 है तो हमने 2 ले लिया, और 2 के स्टूडेंट जो मल्टीपल में जो हमारी क्या है y1 y2 y3, यानी कि जो बीच में जो हमारी जो वैल्यू बची, यानी कि y0 और yn के बीच में, तो ये हमारा हो गया y1, ये हमारा हो गया y2, ये हमारा हो गया y3, ये हमारा हो गया y4, ठीक है। तो यानी y4 तक हम स्टूडेंट हम इन वैल्यूज को हम लेंगे, ठीक है। तो आप चाहे तो स्टूडेंट्स को हम इसको जो है फॉर्मुलेट भी आप कर सकते हैं कि आप इसको आप ऐसे भी मतलब किसी की वैल्यू आप कहाँ तक लेंगे तो आप उसको फॉर्मूले में भी आप उसको ले सकते हैं, आप उसको ऐसे भी लिख लो तो ज़्यादा बेटर आएगा आपको समझ में। आप सीधे इसको ऐसे लिखो h/2, तो हमारा ये हो जाएगा y0 प्लस, अब भाई लास्ट वैल्यू क्या है हमारी है y5, तो ये हमारा हो गया y0, इसको मैं स्टूडेंट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये हो गया y0, ये हो गया y1, ये हो गया y2, ये हो गया y3, ये हो गया y4, ये हो गया y5, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो y0 कितना हो गया 0, तो y0 प्लस और y5 है लास्ट में, y0 प्लस y5 प्लस 2, अब इसके बीच में जो बची क्या y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, ये है इसमें, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि y0 + yn का क्या मतलब है, पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू, प्लस उसके बाद जो भी
इन दोनों के बीच में वैल्यू आती है, यानी y1 y2 y3 y4, इसको हमने तो बस अब स्वेट आउट कर दो। h कितना है 0.2 है, h कितना है अभी हमने निकाला, h कितना है 0.2, तो 0.2 और इसको y0 कितना है, y0 है 0, y0 कितना 0 है, और y5 यानी y5 कितना है ये 1, तो हमने यहाँ 1 पुट कर दिया प्लस 2 के मल्टीपल में y1 कितना है 0.008, तो 0.008 प्लस 0.064 प्लस 0.216 प्लस 0.512। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। ठीक है, तो 0.2/2 इसमें हमारा 2 है, और y0 प्लस yn यानी कि y0 प्लस yn यानी कि लास्ट 1, तो 0 पर प्लस 2 y1 y2 y3 y4, तो y1 की जगह 0.008, y2 की जगह 0.064, y3 की जगह 216 और y4 की जगह 0.512। ठीक है स्टूडेंट्स, इन सबको हम सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने पर स्टूडेंट्स आपका स्टूडेंट जो आंसर जो आएगा, आप इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट ये हमारा आ जाएगा, इससे जब इसको हम करेंगे डिवाइड तो हमारा आ जाएगा 0.1 इंटू 0.1 इंटू 2.6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो जाएगा 0.0, ये स्टूडेंट हमारा आंसर हो गया 0.026। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 0.26 स्टूडेंट ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप स्टूडेंट इसकी जो वर्किंग है इसको आप अच्छे से समझिए कि ट्रापेजॉइडल रूल हमने कैसे इसको किया। हमने स्टूडेंट सिंपली ये हमारी जो हमें जो इंटरवल्स दे रखा है, इसको हमने 5 सब इक्वल इंटरवल्स में हमने इसको किया, डिवाइड किया। कैसे, तो पहले हमने हर एक इंटरवल की पहले स्टूडेंट हमने विड्थ निकाली। विड्थ कैसे निकाली, जो अपर लिमिट में से लोअर को घटाएंगे, यानी कि ये क्या किया 1 - 0, ये देखिए 1 - 0 और इंटरवल्स कितने थे 5 थे, तो हमारी विड्थ निकाल आई। और जो हमारी लिमिट है 0 to 1, 0 to 1 के बीच में हमने रखा, और हर एक विड्थ की लिमिट कितने रखी 0.2 रखी, जो कि हमें कह रहे तो 0.2 0.4 0.6 0.8 10, और फिर इन्हीं वैल्यूज को फिर हमने फंक्शन में रखा, वो हमारी f(x) की वैल्यू निकल आई, जो कि y0 y1 y2 y3 y4 और y5 हमारी कहलाई, और इसी को फिर हमने फॉर्मूले में पुट अप कर दिया और हमने सॉल्व कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो आप स्टूडेंट लेक्चर को आप अच्छे से देखें, समझें और फिर इसके आप नोट्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच।